हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस ऑटोकैड के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि ये जो थर्ड लेक्चर हमने डिस्कस किए तो वो आपको अच्छे से आ गए होंगे, आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की होगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप ये जो सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, ये जो वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो आप अपने मोबाइल में या फिर अपने दूसरे पीसी या लैपटॉप में देखिए और अपना वन पीसी या फिर लैपटॉप उसको थोड़ा रिजर्व रखें और यहाँ पे आप और वहाँ पे आप ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ऑटोकैड का ये जो सॉफ्टवेयर है तो वो प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। सारे के सारे सॉफ्टवेयर में ऐसा ही होता है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं देनी होती। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का मतलब ही यही होता है कि जितना ज़्यादा हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे, तो उस तो क्या होगा कि जो भी हम ड्राइंग डिज़ाइन करेंगे तो वो हम कम से कम टाइम में डिज़ाइन कर पाएंगे और अच्छे से और सबसे ज़्यादा अच्छा हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी ज़्यादा क्रिएटिविटी है हम उस ड्राइंग में डाल सकते हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो क्लाइंट है, हमारे हमारे प्रोफेसर है, वो हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कमांड लाइन के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो कमांड लाइन है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी कि अगर यहाँ पे ये जो ड्रॉ टूल बार से मॉडिफाई टूल बार है, एनोटेशन टूल बार है, उसमें डिफरेंट कमांड्स है। देखिए यहाँ पे जैसे कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क। ठीक है, अगर हमें उसको यहाँ पे ड्राइंग का जो एरिया है हमारा, उसमें अगर हमें उसको लाना है, मतलब इस पर्टिकुलर कमांड को ओपन करना है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इस लाइन से, मतलब यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लिक करके भी हम उसको कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करके भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हो गया कमांड लाइन। लेकिन यहाँ पे तीसरी मेथड है कि ये जो हमारा कमांड लाइन है तो वहाँ पे भी हम टाइप करके कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लाइन ऐसा मैं टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर कमांड है तो यहाँ पे वो ओपन हो चुका है और मैं उस कमांड का यूज़ अपने ड्राइंग में कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री मेथड है। यहाँ सबसे पहले आप ड्रॉ टूल बार है तो उसमें ये जो पर्टिकुलर कमांड है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर अपने कीबोर्ड से जस्ट टाइप कीजिए। ऐसा आपका क्रॉस हेयर सर्कल कर्सर आ गया होगा, बस जस्ट टाइप कर दीजिए लाइन, तो यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर कमांड है वो ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और फिर वो भी आपको नहीं करना है तो ये जो तीसरी मेथड है जहाँ पे आपको ये कमांड लाइन आपके ये जो बॉटम है, बॉटम के स्क्रीन पे ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में दिख रही होंगी, तो वहाँ पे आप उसको टाइप करके भी उसको ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कमांड लाइन जो है तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो सेकंड मेथड है उसको टाइप करके यहाँ से कमांड को ओपन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उनको क्या होता है कि ये जो कमांड लाइन है उनको हटाना होता है कि ये उनके लिए कोई यूज नहीं है कभी। ठीक है, या फिर वो अगर बॉटम में ड्राइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कमांड लाइन की वजह से वो अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए एक ऑप्शन है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो ये जो कमांड लाइन है उसको टॉप, बॉटम या फिर राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। उनको ये कमांड लाइन को आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो कमांड लाइन है उसके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ग्रिप लाइन, तो यहाँ पे ग्रिप आपको दिख रही होगी, तो उस ग्रिप पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप ये जो कमांड लाइन है उसको यहाँ पे टॉप पे लेके जाइए, फिर राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर बॉटम में फिर से रख दीजिए। ठीक है, तो आप कमांड लाइन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाके मतलब ड्रैग भी कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो कमांड लाइन है तो कुछ स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि ये कमांड लाइन ना हो, क्योंकि यहाँ पे उनको वर्क स्पेस है, मतलब यहाँ पे ये जो उनका ड्राइंग एरिया है उनका उनकी स्क्रीन वो बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले ये जो रिबन है तो उसको वो आप मिनिमाइज कर लीजिए। ठीक है, वो तो हमने डिस्कस किया ही है। फिर वो चाहते हैं कि ये जो कमांड लाइन है उसको भी वो मतलब क्लोज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्लोज भी कर सकते हैं। ये जो ग्रिप लाइन है तो उसके एग्जैक्ट बाजू में यहाँ पे क्लोज का बटन है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर आपसे पूछेगा कि आप सच में ये जो कमांड लाइन विंडो है, कमांड लाइन है, तो उसको आप रिमूव करना चाहते हैं इस स्क्रीन से, तो आप यस कर दीजिए तो ये चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उनको यहाँ पे फर्स्ट मेथड भी यूज नहीं करनी है, मतलब ड्राइंग टूलबार में जाके भी नहीं करना है, मतलब डिफरेंट टूलबार में जाके कमांड लाइन को सिलेक्ट भी नहीं करना है, ना ही कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है। उनको ये जो कमांड लाइन है वही
उनको यूज़ करना है, लेकिन बाय मिस्टेक उनसे वो यहाँ से रिमूव हो जाती है, तो वो उनको रिस्टोर करना चाहते हैं, तो रिस्टोर भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप जस्ट कीबोर्ड पे जाइए और कमांड लाइन ऐसा टाइप कर दीजिए, कमांड लाइन, देखिए फिर से यहाँ पे आप रिस्टोर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कमांड लाइन का यूज़ तो हमने देख ही लिया कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर कमांड को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे कि लाइन, ठीक है, लाइन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और फिर मैं यहाँ पे उसको ओपन करके यहाँ पे मैं अपना ड्राइंग अच्छे से उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। देखिए मैंने कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो कमांड लाइन है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सर्कल में टाइप कर देता हूँ, सर्कल कमांड, मुझे यहाँ पे सर्कल में बिगिनर हूँ, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ये जो कमांड लाइन है वो आपको गाइड भी करेगा, एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि आप अभी नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिए। देखिए सर्कल कमांड ओपन हो चुका है, फिर आपको यहाँ पे गाइड करेगा कि ये जो सेंटर पॉइंट है, तो आप कोई पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर आपको वो तीसरी चीज़ यहाँ पे गाइड करेगा कि आप पर्टिकुलर डायमीटर उसमें डाल दीजिए। तो ये डायमीटर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। मैंने यहाँ पे ये जो सर्कल है वो ड्रॉ कर दिया। ये कमांड लाइन ने मुझे पर्टिकुलर जो भी गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया और उसी के मदद से मैंने ये सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कमांड लाइन का मतलब उसका यूजफुल है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सर्कल कमांड में फिर से ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे ये बहुत सारे कमांड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे ये जो ड्राइंग टूल बार है, फिर यहाँ पे ये जो कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, वहाँ से हमें पता नहीं चलता। ठीक है, वो क्योंकि ये जो दो मैटर है वो हमें गाइडेंस भी प्रोवाइड नहीं करती, ना ही डिफरेंट जो भी ऑप्शन है उसके बारे में प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये जो कमांड लाइन है तो वो हमें ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है कि अगर ये जो सर्कल है तो सर्कल में डिफरेंट ऑप्शन है कि आपको 3P चूज करना है कि 2P चूज करना है कि टेंजेंट चूज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2P चूज कर रहा हूँ, फिर वो मुझे गाइड करेगा कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मतलब कोई फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे रख दीजिए, तो मैंने रख दिया। फिर यहाँ पे मुझे वो बताएगा कि सेकंड पॉइंट भी आप कर दीजिए, तो मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए मेरा 2P में मैंने 2P ऑप्शन सिलेक्ट किया और उसी के मदद से मैंने यहाँ पे सर्कल को भी ड्रॉ अच्छे से कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों कमांड लाइन का यही एक यूज़ है कि फर्स्ट हम कमांड लाइन जो है तो उसको पर्टिकुलर जो कमांड मुझे ओपन करना है तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ। दूसरा कि मैं बिगिनर हूँ तो वो मुझे पर्टिकुलर जो कमांड है उसका गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। और तीसरी चीज़ कि ये जो मैं पर्टिकुलर ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ ये डिफरेंट कमांड से, तो मुझे उसका डिफरेंट ऑप्शन पता नहीं है और मैं उसका डिफरेंट ऑप्शन के बारे में जानना चाहता हूँ और डिफरेंट ऑप्शन से मैं अपना ड्राइंग करना चाहता हूँ, तो ये कमांड लाइन वो मुझे ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम जानते हैं टॉगल कीज के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो रिबन बार है तो मैं उसको फिर से यहाँ पे रिस्टोर कर लेता हूँ। तो रिस्टोर करने के लिए तो हमने डिस्कस किया ही है कि ये जो वर्क स्पेस है उसको आप बदल दीजिए। ठीक है, मैंने 3D में डाल दिया, फिर मुझे 2D में ड्राइंग करना है तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ठीक है, तो फिर से मैंने यहाँ पे उसको रिस्टोर कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो टॉगल कीज है वो आपको यहाँ पे बॉटम में देखने को मिलेगी। ये जो मैं कर्सर यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो सारी की सारी टॉगल कीज है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे टॉगल कीज का भी बहुत हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ टूल बार है तो ड्रॉ टूल बार में मैंने लाइन कमांड को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी लाइन कमांड को मैंने सिलेक्ट किया तो वो कोई भी डायरेक्शन में जा रही है। देखिए कोई भी डायरेक्शन, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी एंगल पे मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारी टॉगल कीज है, और यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को बार बार ऐसी लाइन की ज़रूरत पड़ती है कि जो वो पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वो लाइन होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन का कमांड यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, और मुझे ये जो लाइन है वो पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल और पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि ये बॉटम में ये जो टॉगल कीज है, तो वहाँ पे ये जो ऑर्थोगोनल की है, देखिए ऑर्थोगोनल, तो ये कमांड मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ये टॉगल कीज ओपन कर देता हूँ। फिर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। फिर देखिए ये जो मेरा लाइन है वो पर्टिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में ही जाएगा या फिर पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, ये हम कोई और डायरेक्शन में या फिर कोई और एंगल पे उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए आप यहाँ पे अच्छे से वर्टिकल डायरेक्शन में ही और अच्छे से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना अच्छे से ड्रॉ हो गया। तो यही है टॉगल कीज का हम बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और सीखे दोस्तों कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं टॉगल कीज, तो ये हमारी लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारी टॉगल कीज है। यहाँ पे ये जो लास्ट ऑप्शन है वो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट टॉगल कीज देखने को मिलेगी। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉगल कीज चाहिए तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप सिलेक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे बॉटम में उस टॉगल की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आप उसका यूज भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम सीखते हैं सिलेक्शन मेथड के बारे में। सिलेक्शन मेथड, देखिए दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन मेथड सीखने से पहले मैं यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे इलिप्स कर दिया। देखिए देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए है। यहाँ पे एक बात समझिए कि आप यहाँ पे कोई इंडिविजुअल ड्राइंग को भी सिलेक्ट करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि हमने अपनी जो प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पे तो हमने डिस्कस किया ही है। लेकिन यहाँ पे आप सारे के सारे ड्राइंग को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको कंट्रोल प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उस ड्राइंग पे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे चले जाइए। जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया है, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे चले जाइए, थर्ड ऑब्जेक्ट पे चले जाइए, फोर्थ ऑब्जेक्ट पे चले जाइए, फिफ्थ ऑब्जेक्ट पे चले जाइए। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर प्रेजेंटेशन, उसमें क्या होता है कि हमें कंट्रोल प्लेस करके ये सारी चीज़ें करनी होती है। लेकिन ऑटोकैड में ऐसा हमें ज़रूरी नहीं है। ऑटोकैड में हम जस्ट क्लिक करके हम सारे के सारे जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात आती है तब हम कम से कम टाइम में उसको डिज़ाइन करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन विंडो का भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन विंडो मतलब क्या? सबसे पहले तो यहाँ पे एक बात समझिए कि ये जो मेरा है वो क्रॉस हेयर सर्कल, क्रॉस हेयर कर्सर है। तो इस क्रॉस हेयर कर्सर में आप देखिए मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जाने वाला हूँ। तो मैंने जस्ट सिलेक्ट किया, फिर मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में गया। देखिए तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर की सिलेक्शन विंडो ओपन हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे के सारे जो भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स थे, उसके डिफरेंट पार्ट्स थे, तो यहाँ पे वो एक ही झटके में सिलेक्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन विंडो का दूसरा पार्ट होता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मैंने जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्ट पे उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो वहाँ पे ब्लू लाइन का एक सिलेक्शन विंडो था वो ओपन हो गया था और सारे के सारे जो भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट थे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि यहाँ पे मतलब दोनों ऑप्शन है कि हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन या फिर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि नहीं, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास टाइम कम है और आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जल्द से जल्द सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये जो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन वाला ग्रीन कलर का ये जो सिलेक्शन विंडो है, तो वहाँ पे आप उसकी बॉर्डर पे सिर्फ चले जाइए या फिर बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ा ही एरिया लीजिए। तो ये जो पूरा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने ड्रॉ किया है, तो वो एक ही झटके में सिलेक्ट हो जाएगा पूरा।
पूरा का पूरा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब हम सिलेक्शन विंडो में राइट टू लेफ्ट सॉरी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि ये, तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का सिलेक्शन विंडो है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जो ग्रीन सिलेक्शन विंडो ने जो बेनिफिट्स दिए थे वो यहाँ पे वो नहीं दे पाएगा। देखिए मैं यहाँ पे बॉर्डर पे जा रहा हूँ, या फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ा एरिया भी ले गया, फिर भी ये सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का ये जो सिलेक्शन विंडो है, तो उसमें अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो वो पूरा ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो ब्लू कलर का सिलेक्शन विंडो है, तो उस सिलेक्शन विंडो में पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए, देखिए तभी वो सिलेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ये जो ग्रीन कलर का सिलेक्शन विंडो है, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बॉर्डर पे चले जाइए या फिर थोड़ा यहाँ पे एरिया लीजिए, तो वो पूरा का पूरा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज़ है, यहाँ पे आपको अगर इंडिविजुअली कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो वो नंबर ऑफ टाइम्स है। देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है, तो वो यहाँ पे 2 सर्कल है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे सिर्फ सर्कल ही सिलेक्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक बेनिफिट्स है। आपको सर्कल सिलेक्ट करना है ना, तो सबसे पहले उस सर्कल को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर वहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने से आपको यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। सिलेक्ट सिमिलर पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ पे तो आपके ये जो पूरा ड्राइंग है, तो उसमें जितने भी सर्कल होंगे तो वो सारे के सारे सर्कल एक ही झटके में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए हो गया, दूसरा सर्कल भी उसके ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो ये थी हमारी सिलेक्शन मेथड्स की डिफरेंट सिलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स, और इसी के ज़रिए हम यहाँ पे जो भी डिफरेंट ड्राइंग्स है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी के जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।